बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 2025 से ऑनवर्ड क्लास 9th और क्लास 11th के लिए न्यू बुक्स का ऐलान किया था और वो बुक्स अब अप्लाई होंगी 2025 से। और तकरीबन 9th क्लास की बुक्स जो है वो ऑनलाइन जो है हाफ बुक्स जो है वो शो हो चुकी हैं। और इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका ओवरव्यू देखेंगे कि हमारे पास ये बुक जो है कैसी है और पिछली बुक के हवाले से इसमें क्या चेंजिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हमारे पास जो ओल्ड बुक थी वहाँ पे टोटल 17 चैप्टर थे, बट जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की उसमें 13 चैप्टर हैं। ठीक है, यानी चैप्टर्स कम हो गए हैं। अब बात करते हैं कंटेंट की। अब कंटेंट पिछली बुक में जो ओल्ड बुक थी 17 चैप्टर्स थे उसमें ज़्यादा था, लेकिन कुछ समराइज नहीं था। ठीक है, चैप्टर ज़्यादा थे और उसमें बहुत ज़्यादा मवाद था, यानी उसमें कोई तरतीब कोई ख़ास नहीं थी। बट इस बुक में जो कंटेंट है वो तकरीबन सेम ही है, यानी हम कह सकते हैं कि 70% कंटेंट जो है वही है, बट उसको समराइज़ किया गया है, यानी 2 चैप्टर से 1 चैप्टर बनाया गया है। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं बुक को देखते हैं। हमारे पास जो क्लास 9th मैथमेटिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। दिस टेक्स्ट बुक इज़ बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2023 एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये बुक सेलेक्ट हो चुकी है मैथ की। इसमें हमारे पास टोटल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट 5 चैप्टर हैं वो हमारे पास ऑनलाइन आ चुके हैं। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ये हमारे पास यूनिट 1 है, रियल नंबर्स। अब ये जो हमारे पास चैप्टर है ये पिछली क्लास 9th की जो बुक थी उसका चैप्टर 2 था, यानी वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तकरीबन वही चैप्टर है सारा। उसमें एक्सरसाइज ज़्यादा थी, 6 एक्सरसाइज थी, यहाँ पे सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन शामिल की गई हैं, यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम शामिल किए गए हैं। ठीक है, बट स्टार्ट में जो है अच्छा खासा जो है नंबर्स के हवाले से उसकी हिस्ट्री बताई गई है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आपको ये काफ़ी मालूमात मिलेंगी यहाँ से नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कैसे बने। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 है लॉगरिथम्स। ये ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 3 था और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 बन गया है। तकरीबन सेम होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा समराइज्ड हो, शार्ट हो। उसमें 4 एक्सरसाइज थी, तो मे भी हो सकता है ये उससे थोड़ा समराइज्ड हो, बट कंसेप्ट जो है पिछली बुक वाला ही है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स आप पहले पढ़ते आए होंगे 6, 7, 8 क्लास में, बट यहाँ पे 10th क्लास से चैप्टर लिया गया सेट्स फंक्शन वाला। ये मुकम्मल चैप्टर आपकी 10th क्लास के ओल्ड बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है, ईजी है, क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके होंगे। सो उसके बाद आता है यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। अब ये चैप्टर जो पिछली ओल्ड बुक थी उसमें 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ फैक्टराइजेशन थी और जो 6 था उसमें क्या थी, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी HCF एलसीएम थे। उन दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये हमारे पास अलजेब्रा का चैप्टर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और उसके बाद यूनिट 5 है, यहाँ पे अगर आप देखें लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ये पिछली बुक का चैप्टर नंबर 7 था, वहाँ से लिया गया है, बट इसमें कुछ एडिंग की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लीनियर इक्वालिटीज़ और इक्वेशंस के बाद हमारे पास एक न्यू टॉपिक आता है, वो क्या है, हमारे पास इसमें ग्राफ्स आ जाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ्स वाला जो पोर्शन है ये आपकी 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, ये 12वीं क्लास का FSC का चैप्टर लिया गया है। न्यू कंसेप्ट है, थोड़ा मुश्किल होगा, बट इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 5 चैप्टर हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं इस बुक के अंदर। जो नेक्स्ट चैप्टर हैं आगे वाले वो अभी शो नहीं हुए, इंशाल्लाह बुक्स आएंगी तो उनको देखेंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये टोटली जो है वो 10th क्लास से लिया गया है पिछली ओल्ड बुक से। ये भी मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, बट इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे हम। उसके बाद 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये ओल्ड बुक के चैप्टर नंबर 8, 9 से में भी लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद 8th चैप्टर है लॉजिक। लॉजिक वाला जो चैप्टर है ये 11वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ से जो है ये पोर्शन लिया गया है लॉजिक का। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। तो ये फिगर्स के बारे में होगा, सिमिलर एंड कंग्रुएंट। ये भी आपका पिछली क्लास में जो है 9th की ओल्ड बुक में मौजूद था, 10वां चैप्टर था। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ्स ऑफ फंक्शन है, फंक्शन के ग्राफ्स ऑफ फंक्शन हमारे पास वैसे पिछली बुक में शामिल थे, बट हो सकता है यहाँ पे कुछ न्यू कंसेप्ट हो। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से लिया गया होगा, मे भी हो सकता है, देखें कहाँ से इसका कंटेंट आता है, बट इसमें ग्राफ्स होंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद 11th चैप्टर है लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन। अब ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
क्योंकि इसमें जो है हमारे पास हो सकता है 12वीं क्लास से कुछ डेटा लिया जाए, जो चैप्टर 6 है कोनिक सेक्शन वाला, वहाँ से भी ले सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होगी, यानी ट्रायंगल्स बनानी होंगी, सर्कल्स बनाने होंगे, इस तरह से कुछ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद 12th चैप्टर है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये मे भी आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हो। इसमें हमारे पास ग्राफ्स होते हैं, चार्ट होते हैं, ठीक है, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, ये चीज़ें हमारे पास होती हैं, यानी मीन, मीडियन, मॉड ये निकालने होते हैं, हमने एवरेज निकालनी होती है, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ये हमारे पास क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 7 है उसका एक पोर्शन लिया गया है, यानी हाफ चैप्टर जो है वहाँ से लिया गया है, चैप्टर 7 का हाफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ये भी हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, प्रैक्टिकल लाइफ के मतलब है ये वाला। तो ये हमारे पास क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 का ओवरव्यू है। टोटल 13 चैप्टर हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बड़े अच्छे तरीके से जो है कंसेप्ट दिया गया है। आई होप सो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। मेन चीज़ क्या है, आपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि आने वाले सालों में जो पेपर होगा वो कंसेप्चुअल होगा। और वैसे भी 25% जो पेपर है वो कंसेप्चुअल आता है अब, ठीक है। तो आपने मेन जो फोकस करना है वो कंसेप्ट पे करना है, ना कि आपने सवालों को याद करना है, सोल्यूशन को याद करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था ओवरव्यू क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक का। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 के सोल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं। आई होप सो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने मैथ पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर इस बुक के सोल्यूशन मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, फुल कंसेप्ट के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।